जनहित में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में पानी को लेकर मचने वाले हाहाकार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज पाकिस्तान असेंबली में इस पर त्राहिमाम हुआ है। यह पहले तय हो चुका था कि भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, तो अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहली तस्वीर 2 मई की है, जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू अखनूर में चिनाब नदी के किनारे पहुंचे थे। तब चिनाब में पानी का तेज बहाव था, लेकिन आज उसी चिनाब में नदी के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पानी का लेवल कम हो चुका है। दिन में लोग नदी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किनारे पर हम खड़े थे, यहाँ तक इससे ऊपर तक जो है पानी का लेवल था कुछ दिन पहले तक, और कल जब मैंने पता किया तो 18 से 19 फीट यहाँ इस नदी का कल सुबह पे पानी था। लेकिन अब आप देखिए, जिस ढलान से मैं नीचे जा रहा हूँ ये सब पानी से लबालब थी, पानी से भरी हुई थी, और यहाँ तक पहुँचना सपना था, क्योंकि जो भी लोग इस नदी में आते हैं, नदी को देखने आते थे, वो इस नदी का रूप जो एक होता था वो एक रौद्र रूप होता था, और सबसे डेंजरस नदियों में से एक नदी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसका वाटर फ्लो और वाटर लेवल दोनों बहुत ज़्यादा होते थे। आप इस नदी के बहाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी जो है यहाँ से पाकिस्तान जाता है। चिनाब नदी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सिंधु जल समझौते के बाद सबसे ज़्यादा फोकस जो है इसी नदी पर है, क्योंकि इस नदी के पानी का इस्तेमाल करके न केवल पाकिस्तान अपने खेतों को हरा भरा कर रहा है, बल्कि इस पानी से पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति भी होती है। इस समय अपने उफान पर चिनाब नदी है, और चिनाब नदी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के बाद पाकिस्तान के सियालकोट पहुंचती है, और इसी पानी का इस्तेमाल वहां किया जाता है। असल में बगलिहार डैम का पानी रोका गया है, जिसकी वजह से चिनाब का जलस्तर काफी कम हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बगलिहार प्रोजेक्ट की 2008 से डीसिल्टिंग नहीं हुई थी, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है। हालांकि दोपहर बाद यह खबर आ गई कि धीरे धीरे पानी के गेट खोल दिए गए हैं। युद्ध काल में देश हित सर्वोपरि है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ही आवाज हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो बयानों की फुलझड़ी चलाकर खुद अपनी ही नहीं बल्कि देश की भी किरकिरी करा रहे हैं। इन नेताओं में सबसे नया ताजा नाम अजय राय का जुड़ा है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। गांधी परिवार और खासकर राहुल प्रियंका के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने लड़ाकू विमान राफेल जैसा एक खिलौना दिखाया जिसमें नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। इस खिलौने को दिखाते हुए उन्होंने पूछा है कि राफेल से नींबू मिर्च कब हटेंगे। उनका यह बयान पाकिस्तान में वायरल है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों में यह ब्रेकिंग न्यूज है। इससे पहले कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हालांकि गलती याद दिलाई गई तो सफाई भी पेश कर दिया। पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा था पाकिस्तान से युद्ध का उन्होंने विरोध किया था कि जरूरत नहीं है इसकी। जाहिर है पाकिस्तान ने इस बयान को भी लपक लिया। वहां के टीवी चैनलों में यह हेडलाइन बन गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार कह चुके हैं, आतंकियों के पास इतना समय कहां होता कि वो मारने से पहले किसी का धर्म पूछें। मणिशंकर अय्यर के तो कहने ही क्या, वो जब भी बोलते हैं विवाद बम फोड़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को उन्होंने विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा करार दिया। और आतंकी हमले के अगले ही दिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने तो वो कह दिया जो ऐसे माहौल में उन्हें कतई नहीं बोलना चाहिए था। वाड्रा ने कहा था देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, लिहाजा हिंदू मुसलमान बंटवारा बढ़ गया है, जिसका नतीजा पहलगाम में आतंकवादी हमला है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के ऐसे चेहरे किसके मोहरे हैं? क्या इन नेताओं को ऐसे बयान देनी चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन कांग्रेस के ये नेता न जाने किसको खुश करने पर तुले हुए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पहले आपको सुनाते हैं कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था, और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। कांग्रेस के अजय राय का यह विचार पाकिस्तान के दुष्प्रचार का हथियार बनना ही था।
और इसे आजमाने में सीमा पार की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने देर भी नहीं लगाई। अब जरा देखिए कैसे पाकिस्तानी टीवी चैनल ने अजय राय के बयान को हाथों हाथ ले लिया है। यह पाकिस्तान का ARY न्यूज था जिसने अजय राय के बयान को लपक लिया। देखिए। राफेल तैयारे लीमू मिर्च बांध कर हैंगर में खड़े कर दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कब होगा? भारतीय सियासतदान मोदी सरकार की तोहम परस्ती का मजाक उड़ाने लगे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सदर राजू रॉय ने राफेल जेट को खिलौने से तशबीह देकर मजाक उड़ाते हुए कहा, पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, हुकूमत सिर्फ बड़ी बड़ी बड़के मार रही है। बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश के चंद नेता सरकार से सवाल पूछते पूछते देश का मौखौल उड़ाने लग जाते हैं। अपने बयान से दुश्मन देश को मौका दे रहे हैं। ताज्जुब की बात यह भी है कि जब अजय राय राफेल जैसा खिलौना विमान दिखा रहे थे, नींबू मिर्च का मजाक उड़ा रहे थे, तब खुद उनके माथे पर चंदन का लेप लगा था। राफेल की ताकत अपनी जगह है, आपको उसके बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन भारत की कुछ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। ऐसे में कम से कम चंदनधारी अजय राय को इतने गंभीर माहौल में ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस राफेल की उड़ान देखकर और इसकी गर्जना सुनकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, उस लड़ाकू विमान पर ऐसी मस्खरी हमारे नेताओं को कतई शोभा नहीं देती। बीजेपी ने अजय राय के बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला बताया है। कांग्रेस पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने कैसे अजय राय और कांग्रेस पर किया है करारा प्रहार, देखिए। आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है। भारत की सेना को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, उसके राइटर, उसके पॉलिटिकल डायरेक्टर और उसके पॉलिटिकल प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी। कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं, अब 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध कर रहे हैं। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है। इस दुर्दशा दशा के कारण ऐसे ही नेता हैं और इसे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं। अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपने नेताओं के विवादास्पद बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलने की नसीहत भी दी गई, लेकिन इसका असर कितना हुआ वो अजय राय के बयान से साफ हो चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस से सफाई देते नहीं बन रहा। The Congress Party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress Party. We urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. इसका ये जवाब कब देगा? अब कांग्रेस पार्टी चाहे लाख सफाई दे, लेकिन अजय राय उसकी किरकिरी के सबसे नए किरदार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि युद्ध जैसे माहौल में अपने ही देश पर सवाल उठाने का सिलसिला रुकेगा या फिर अजय राय जैसे लोग दुश्मन को मौका देते रहेंगे, वो भी राफेल जैसे बाहुबली का मजाक उड़ाकर, जिसके एक्शन की आहट से ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं।
ये तस्वीर इसी 2 मई की है, जब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल ने गर्जना भरी तो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में छिपे आतंकियों और उनके आकाओं को वज्रपात का एहसास हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के राफेल का खौफ सता रहा है। आलम यह है कि आतंकी बिल में जा छिपे हैं, तो पाकिस्तानी सेना और सरकार का डर जुबां से जाहिर हो रहा है। हम रिटेलिएट करेंगे, हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो और या कोई और इस किस्म की चीज ना हो जो एक वैसे बड़ा एक इम्प्रेसिव किस्म की वो होती है, आइटम होती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। और राफेल हो या राफेल का मामा हो, वो वी विल टेक केयर ऑफ इट इंशाल्लाह। पाकिस्तान के असुरक्षित रक्षा मंत्री राफेल से मुकाबले का झूठा माद्दा भले दिखा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस विमान ने एक्शन से पहले ही सीमा पार त्राहिमाम मचा रखा है। 30 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया जब 4 भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही कर ली। आतंकिस्तान में राफेल के खौफ का ये लाइव प्रसारण 30 अप्रैल को हुआ था। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV के मुताबिक भारतीय वायुवीरों ने जम्मू कश्मीर में LOC के करीब 4 राफेल के साथ पेट्रोलिंग की तो पाकिस्तान दहशत में आ गया। पाकिस्तान का डर वाजिब भी है, क्योंकि भारत के राफेल के मुकाबले उसके पास कोई लड़ाकू विमान है ही नहीं। चीन से उसे खैरात में कुछ फाइटर मिले भी हैं, जो आसमान में उड़ते कबाड़ की तरह हैं। ऐसे में जरा सोचिए, जब हमारे राफेल ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया तो उनका अंजाम क्या होगा। क्योंकि राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है। 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और लगातार 10 घंटे उड़ सकता है। राफेल मिटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस है। मिटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि राफेल भारत की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को 150 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है, जबकि स्कैल्प हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत के पास इस वक्त 36 राफेल मौजूद है। ये 8 अक्टूबर 2019 की तस्वीर है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल की डिलीवरी लेने फ्रांस गए थे। तब उन्होंने आसमान के इस ब्रह्मास्त्र की विधिवत पूजा की थी, लेकिन तब भी मुट्ठी भर लोगों ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि दशहरे पर भारत में शस्त्र पूजा की परंपरा रही है और 2019 में 8 अक्टूबर को ही दशहरा था। इसके बाद 10 सितंबर 2020 को जब राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, तब सर्वधर्म पूजा भी हुई थी। गणपते नमः कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तक। और अब वक्त राफेल से दुश्मन दहन का है, जो कभी भी हो सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।